तो आज हमने पढ़ना था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो हमने जब डिटर्मिनेंट के मेथड में हमने निकालना होता है, इन्वर्स निकालना होता है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को दो मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मैट्रिसेस ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कंडीशन होती है? मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट जो ये यानी कि हमारे पास है मैट्रिसेस, उसका कॉलम, उसके कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों, तब वो क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ठीक है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। या तो आप बस ये लिख देंगे टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। प्रोडक्ट ए बी का क्या मतलब है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करना है, आपने इसमें चेंज नहीं करना। अगर ए पहले तो ए के कॉलम देखने हैं और बी के क्या देखने हैं, रोज देखने हैं। ठीक है, अगर बी ए मैट्रिक्स यानी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करने का आंसर और आता है, और ए को बी से मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या आता है, और आता है। तो इसलिए उन्होंने प्रोडक्ट ए बी पेंशन पूरा किया है कि ए बी को, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी को, तो आपने प्रोडक्ट ए बी ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कह देना कि मल्टीप्लिकेशन नहीं, बस आपने कहना है प्रोडक्ट ए बी अगर आ रहा है आपके पास, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर ये कंडीशन पूरी होती है कि जो भी आप मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो तब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। तो आपने सबसे पहले चेक करना होता है। ठीक है, तो यही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई का क्या मेथड होता है, जैसे इसमें देखें, अब अपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, 1 2 और कितने हैं, 3 है। ठीक है, ए के अंदर के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है B11 B2 2 1। ठीक है, इसमें रोज कितनी है, 1 2 और 3 रोज हैं, तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने? ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और वो इधर लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा उन, ठीक है, उसका कैसे मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड कर देना है। A11 को B11 से किया, फिर A12 को B21 से किया, A13 को किससे किया, B31 से किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 और B31 आ गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह कर देना उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर सबको ऐड कर देना है। तो अब स्टूडेंट्स करते करते फिर भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे, अब यहाँ पे लिखते लिखते करते करते मल्टीप्लाई करते आगे ही जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपने ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि आपके पास जैसे आपने क्या किया, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो A11 यानी कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट रो, फिर आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट रो एक ही रखनी है पहले, तो उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर सेकंड रो उठा के उसको हर कॉलम से अलग अलग क्या करना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम होता है उससे भी मल्टीप्लाई करते, हर कॉलम से करना है, थर्ड फोर्थ आगे सारे। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 3 कॉलम, थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, जो भी इसमें तो 2 ही कॉलम है तो इसलिए 2 ही आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 B11 प्लस A12 B21 और प्लस A31 B31। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि दूसरे नंबर पे ये नंबर आएगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कहाँ पे A12 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आपको पोजीशन याद होगी, जैसे हमने पोजीशन देखना मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे आपने पोजीशन देखनी है। ठीक है, फिर है, अच्छा, फिर जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B23। ठीक है, तो ये B32 सॉरी, तो ये आ गया। ठीक है, प्लस कर लिया। अब उसके बाद जैसे ही आपके पास रो चेंज होती है, तो इधर भी रो आपके पास क्या होती है, चेंज होती है। जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया, एक एलिमेंट आया, फिर फिर उसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा एलिमेंट आया। रो जैसे ही चेंज होगी, यहाँ पे भी आपने रो चेंज कर देनी है। नेक्स्ट रो में अब लिखोगे, नेक्स्ट अब नीचे रो आ जाएगी। ठीक है, सेकंड रो है, अब ये भी सेकंड रो आ जाएगी। ठीक है, सेकंड रो का पहले एलिमेंट क्या होगा, यानी कि A21 B11 प्लस A22 B21 और A23 और B31, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है।
इनके आपस में एलिमेंट्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। इस तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम आगे ये वाला गया। अगर थर्ड रो होती तो फिर थर्ड रो भी यहाँ पे बन जाती, लेकिन ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उतनी ही रोज़ बनेंगी जितनी एक ही रोज़ हैं, यानी कि जैसे जैसे रो चेंज होगी उतनी उतनी रो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तरीका है हमारे पास। अच्छा, और हमारे पास सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास जैसे बोथ ए बी एंड बी ए प्रोडक्ट आर डिफाइंड, यानी कि हमने कहा है कि दो बी ए, जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर आंसर सेम होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए होता है, यानी कि कम्यूटेटिव होता है, दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होल्ड करती है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ए बी और बी ए का आंसर क्या आता है, सेम नहीं आता, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट ए बी इज़ डिफाइंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द विल बी लिस्टेड एज बिलो, कहता है कि क्या होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या था हमारे पास m क्रॉस n था, और ऑर्डर ऑफ बी क्या था आपको पता है, इसके जो कॉलम है n है तो इसकी भी रोज़ क्या होंगी, n होंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा ना उसके नंबर ऑफ इसके तो कॉलम्स और रो तो आपने इक्वल कर दिए, n को अब ख़त्म कर दें, ठीक है, इस n को यहाँ से गायब कर दें और इस n को यहाँ से गायब कर दें, तो उसकी रोज़ क्या होंगी m और उसकी कॉलम्स क्या होंगे, p होंगे, ठीक है। तो आपने जो चीज़ n था ना उसको गायब कर देना जो सेम था। आपको कोई कह दे कि हमारे पास a और b को आपने मल्टीप्लाई किया है, एक का ऑर्डर m क्रॉस n था और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या था, n क्रॉस p था। n को आपने नहीं देखना, जो इक्वल था, जितनी फर्स्ट वाले की रोज़ थी उतने जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो ए बी मैट्रिक्स बनाएगा ना उसकी एक ही रोज़ होंगी, यानी कि एक जितनी रोज़ थी, एक ही m रोज़ थी तो m रोज़ होंगी, और जो उसके कॉलम होंगे वो किसके कॉलम होंगे, बी के कॉलम्स के इक्वल, यानी कि m क्रॉस p के, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है उसका जो ऑर्डर होता है, कैसे उसका रो नंबर और कॉलम कैसे निकालते हो, यानी कि जैसे ए बी है, ए की आप रोज़ लोगे और बी की आप क्या लोगे, कॉलम लोगे, तो वो उसका ऑर्डर जो रिजल्टेंट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर दिया हुआ है, एक का m क्रॉस n है, दूसरे का n क्रॉस p है, ए बी से मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट वाले की आपने क्या निकाल ली, रोज़ निकाल ली, और सेकंड वाले के कॉलम निकाल लिए। फर्स्ट वाले की रोज़ देखें यहाँ पे क्या दी हुई है m और इसकी क्या दी हुई है m, तो ए बी जो मल्टीप्लाई करने के आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, m क्रॉस p होगा। इस n को आपने भूल जाना, जो सेम था ये ख़त्म हो गया, कैंसिल कर दें इसको, बस m क्रॉस p जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी होगा, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ी सी जो है हमारे पास, उसके बाद ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपके पास क्या है, आपने क्या निकालना है, ए स्केयर बी निकालना है, ठीक है। ए स्केयर बी निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, ए का स्केयर, और किसी भी चीज़ का स्केयर का क्या मतलब होता है, जैसे 2 का स्केयर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसी तरह ए स्केयर का क्या मतलब होता है, ए स्केयर भी निकालने के लिए पहले आपको ए स्केयर चाहिए, तो ए स्केयर का भी ए स्केयर का क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करके पहले ए निकाल लिया, ए का स्केयर आंसर कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 -1 मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि ये प्लस का 1 है, सॉरी, ठीक है, तो 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया हमारे पास -1, और 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 0 आंसर आ जाएगा, तो ये ऐड करके लिख दिया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है। इस तरह अब एक होगी रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, कॉलम हो गए ख़त्म, अब सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड रो को अब यहाँ से सेकंड रो जब स्टार्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे भी जो मैट्रिक्स बना रहे हो उसका भी आप क्या करोगे, सेकंड लोगे, ठीक है, उसका भी अब सेकंड, यानी कि सेकंड रो यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ भी सेकंड रो, बस जितने ये थे वो उतने ही हो गए, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था कि अब आप क्या करोगे, 1 2 से फिर फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह फिर थर्ड रो में आ जाओगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यही इसका याद करने का तरीका होता है। फिर ए स्क्वायर भी निकाल लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। उसने कहा पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाइड बाय ए, क्यूब का मतलब होगा ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए, इस तरह ए की पावर एन का मतलब होता है ए मल्टीप्लाइड बाय ए अप टू सोन एन फैक्टर्स, मतलब एन टाइम्स आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने ए स्क्वायर निकालना होता है तो आप ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह जब आपने ए 3 निकालना होता है तो ए को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह ए एन निकालना है तो ए को आपने एन फैक्टर्स या एन टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है, एन टाइम यानी उतनी दफ़ा करना होता है, टाइम्स मतलब उतनी दफ़ा करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने टू क्रॉस टू ऑर्डर का भी हम देख रहे हैं कि 2 क्रॉस 2 का ये डिटरमिनेंट किस तरह होता है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का आपने मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, यानी कि
हम क्या करते हैं, वैसे तो हम मैट्रिक्स को लिखते हैं कैसे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में। तो डिटर्मिनेंट को हमने जब निकालना है तो हम उसको मैट्रिक्स को किस में लिखते हैं, क्लोजिंग अ स्क्वायर एरी बिटवीन द वर्टिकल बार्स। हम क्या करते हैं, उसको वर्टिकल बार्स में लगा देते हैं उस मैट्रिक्स को। जैसे ये मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि वैसे तो हमारे पास होती है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, या जो आपके पास सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है उसमें बंद करते हैं। इधर आपने क्या करना है, वर्टिकल बार्स यानी कि वर्टिकल लाइंस लगा दी। ये जब कोई चीज़ ऐसे लिखी हो, उसका मतलब है उसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यानी कि मैट्रिक्स का इर्द गिर्द अगर ऐसे लिखा हो उसका मतलब होता है हम उसका क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो ए के इर्द गिर्द भी लिख देते हैं, यहाँ पे ए के इर्द गिर्द लिखा नहीं हुआ, ए के इर्द गिर्द भी ऐसे करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ए के इर्द, ए वैसे तो मैट्रिक्स आप कैसे लिखते हो, सिंपल ए लिखते हो, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट निकालना उसके इर्द गिर्द आपने दो लाइन्स बना दी, यानी कि वर्टिकल बार्स बना दी, तो इसका मतलब है कि ए का आप क्या ले रहे हो, डिटर्मिनेंट ले रहे हो। ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी 2x2 का मैट्रिक्स है, उसको ए बी सी डी का नाम दे दिया। चाहे आप A11 A22 A12 फिर A21 और A22 का नाम दे दो, चाहे ए बी सी डी, तो सारा ज़्यादा ए बी सी डी का नाम दे देगी। ये मैट्रिक्स है, अगर हमने 2x2 का मैट्रिक्स लेना है तो हमने उसी का ऑर्डर का सपोज कर लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट्स वैल्यू इज़ डिफाइंड बाय द रियल नंबर। हमने अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालना तो उसका क्या मतलब होता है, ये जो आपका मेन डायगोनल है उसको दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, जो दूसरा सेकंडरी डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करके, सेकंड एलिमेंट क्या है बी सी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर देना, माइनस कर देना। यानी कि ए डी माइनस बी सी, यानी कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स में। तो ये समझाने का तरीका है, यानी कि ए डी माइनस बी सी कर देना है, यानी कि इस तिरछी लाइन के एलिमेंट्स को उस तिरछी लाइन के एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है बस। ठीक है, तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, वर्टिकल बार्स लगा दी, यही निशानी जैसे मैंने आपको समझाया, ए डी माइनस बी सी। अब जैसे एग्जांपल है, एक अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इंटू माइनस, दरमियान में माइनस आना, दोनों एलिमेंट्स को माइनस करना है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, 6 + 4 क्या होगा, 10 हो गया। इस तरह बी का आपने क्या निकालना है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। 8 और 1 क्या है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 2 और 4। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 भी निकल आ सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, इन्होंने ये बनाया भी हुआ है कि ए डी माइनस बी सी किस तरह आता है। तो ये हमारे पास है, अगर कोई 1x1 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है, तो इज़ डिफाइंड एज, उसको उसका जो डिटर्मिनेंट है, उसका डिटर्मिनेंट आपने क्या, अगर 2x2 का तो आपको समझा दिया है। तो अगर वो कहता है, अगर सवाल पैदा होता है कि आपको 2x2 का तो समझाया है, सेकंड केस तो समझाया है, तो 3x3 का भी होता है, 4x4 का भी ऑर्डर होता है। आगे आगे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हैं, आपको हायर ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि मैट्रिसेस होते हैं हायर ऑर्डर के, जिनका ऑर्डर बड़ा हो, जैसे 2x2 के बाद 3x3, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम नहीं देखते। ठीक है, तो ये 1x1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही एक होता है, जो माइनस करने के बाद भी वही बचेगा। तो A11 का जो डिटर्मिनेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसका हमारे पास जो 1x1 ऑर्डर का एलिमेंट है, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या होगा, जैसे ऑर्डर ऑफ एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 आ रहा है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना, ये नोट अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का बहुत आसान है डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इस सेट इस सिंगुलर, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे हमने एग्जांपल की थी, उसमें दूसरा जो मैट्रिक्स बी था, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया था। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज ये क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो उसमें वो क्या था, जिसका 0 आ रहा है वो सिंगुलर होता है, अगर ना 0 आए तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। और जो ए था उसका क्या आया था, 10 आया था, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ए जो मैट्रिक्स था वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। बस आपने यानी कि चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर आपको कह दे प्रूव करने के, कह दे कि सिंगुलर है, तो आपने इक्वल टू 0 निकल आएगा आपके पास। अगर कह दे ये चेक करेंगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो गया होगा सिंगुलर। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना आई, कुछ आ गई 2 3 -1 -2 माइनस में भी आ सकती है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके बाद एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालना होता है, आपने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो आपके पास मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है, और जो सेकंड डायगोनल है बी, जैसे इसमें ए और डी क्या है,
यानी कि हमारे पास मेन डायगोनल के एलिमेंट है। तो आपने ए की जगह डी कर देना और डी की जगह क्या कर देना, ए कर देना। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, ये जो सी और बी है उन दोनों के जो है जैसे बी प्लस का है और सी माइनस, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। माइनस के बी माइनस बी और माइनस सी से रिप्लेस कर देना है। इनके क्या मतलब है कि ए और डी की पोजीशन चेंज करनी है, और जॉइन का मतलब क्या होता है कि ए और डी की पोजीशन चेंज करनी है इन दोनों की, और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव कर देंगे, इनकी नेगेटिव माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस बी और माइनस सी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एडजॉइंट कहते हैं। जैसे ये वाला हो अगर मैट्रिक्स, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें 1 और 8 को चेंज कर दोगे, यहाँ पे 8 कर दोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे 1, यहाँ पे -4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अब सवाल ये पैदा होता है ये तो 4 था, अगर -4 होता तो आप क्या करते, -4 को क्या लिख देते, -1 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख देते हैं, यानी कि 4 कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। जो बस आपने उसको क्या करना है, जो सेकंड डायगोनल उसके एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं।